जय सिया राम भक्तों। आप पहले वीर हनुमान जी महाराज के आज दर्शन करो, उसके पश्चात अपन जो साधना सिद्धि प्राप्त करनी है वो आपको मैं आज पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में कैसे सिद्ध करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको आज पूर्ण विधि विधान से समझाऊंगा। और पंचमुखी हनुमान के कवच में वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से हनुमान जी सभी कार्य मनोबल पूर्ण कर देते हैं, तंत्र विद्या का काट कर देते हैं और अपने सभी भक्तों के मनोबल चित्त को हरण कर लेते हैं। तो जय सिया राम भक्तों, आप इस वीडियो पे बने रहे। मैं आपको पूरा मंदिर का ये दर्शन करा रहा हूँ, उसके बाद में आपको मैं सभी भक्तों को ये विद्या प्रदान करूँगा जो पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में है। तो आइए अब हम अपन यहाँ बैठ करके, ये देखो मंदिर का दुर्लभ नज़ारा है। अब आप यहाँ बैठ करके इसमें भक्तों, आज मैं आप सभी को पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में कैसे सिद्ध करना चाहिए वो आपको मैं विधि बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी भक्त लोग सुने ध्यान लगा करके, क्योंकि जो पंचमुखी हनुमान कवच जो हैं वो अति दुर्लभ है। उसकी जो साधना है वो थोड़ी हार्ड है, इसलिए है कि उसमें जो रूल और रेगुलेशन नेम जो मान्य हैं वो थोड़े से हार्ड है। वैसे असंभव नहीं है, लेकिन थोड़े हार्ड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 5 लौंग, 5 इलायची और 2 नागर पान, उसके पश्चात 2 लड्डू साथ में लेके जाना है, खीर, थोड़ा खीर बना के लेके जाना है और 5 जायफल। एक मुखी योग का 1 जायफल होता है, 5 जायफल लेने साथ में। वो ले करके पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आपको पूर्ण हाथ जोड़ के पूरा आत्मा और मन रूपी जो अश्व है उसके ऊपर आत्म रूपी लगाम डालना है, यानी आत्मा को और मन को एक साथ करना है। तो करने के पश्चात आप वहाँ पे मूर्ति के सामने विराजमान हो जाइए और बाबा हनुमान जी से, पंचमुखी हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, मैं आपका आज पंचमुखी कवच स्तोत्र जो है कवच को सिद्ध करने जा रहा हूँ। मेरे को इसमें सिद्धि प्राप्त हो ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे और मेरे को पूर्ण मेरा मार्गदर्शन करे और सहयोग करे, ऐसा बोल कर के आपको वहाँ पे लड्डू चढ़ा देने हैं। और नागर पान जो आप लेके गए उसमें लौंग इलायची डाल के पान का बीड़ा बना लेना है और 2 नागर पान के बीड़े चढ़ा देने हैं। फिर खीर में तुलसी का पत्ता रखना है। तुलसी का पत्ता रख के, खीर फीका नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो उसको आपको चढ़ा देना है पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने। उसके बाद में वहाँ बैठ के आपको यदि साधना करने का समय है, जगह मिलता है, वो मंदिर में वहाँ का पुजारी जो हैं, वहाँ के मंत्र जो हैं वो आपको अनुमति देते हैं, तो वहाँ पे एकांत में लाल आसन लगा लें, उसके ऊपर कुशा का आसन लगा लें। फिर एक पात्र जो रहता है हमेशा ध्यान रखें, या तो मिट्टी का होना चाहिए या तो धातु का। तो धातु में तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ये सब धातु होते हैं। तो इनका कोई भी लोटा, कलश जिसको बोलते हैं कलश, वो आप एक पानी का भर के लें, या मिट्टी का भी नया मिट्टी का रहा तो वो ले सकते हैं आप। फिर उसको वही अभिमंत्रित करना है आपको। जल को वहाँ बैठ करके सबसे पहले भगवान शंकर को याद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को याद करना है। उसके बाद में
गणेश जी महाराज जो अगर पूजा के अपने अधिकारी हैं, तो गणेश जी महाराज को मन में याद करना है। उसके बाद आपको दिया हुआ गुरु का यदि मंत्र आपके पास है तो उस गुरु मंत्र से उसको पानी को पहले अभिमंत्रित करें। यदि वो गुरु आपके पास में नहीं है, गुरु मंत्र आपने लिया नहीं है, गुरु शिक्षा आपने ली नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं पाई है, तो आप भगवान शंकर को गुरु मान करके उनको याद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी ओम नमः शिवाय का जाप देना है। फिर उस कलश को फिर आपको वही कल में जो सुरक्षा मंत्र बताया था उस मंत्र का को 41 बार जाप देना है, या 108 बार जाप देना है, या 51 इगेतर आप जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। उस ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला तेरे आठों याम का यति हनुमत रखवाला, ये मंत्र से आपको रक्षा सूत्र डालना है, वो भी 41 बार कम से कम। ऊपर एक माला डालो तो और अच्छी बात है। फिर वो जल से आपको एक कोई भी अस्त्र लेना है, जैसे चाकू ही अपने सब जगह मिलता है, तो चाकू से 5 मीटर का ऐसे घेरा बना लेना है। उस घेरे के अंदर और बाकी सब जगह में थोड़ा जल का अभिमंत्रित वाले जल का छिड़काव करना है। करने के पश्चात जल को वहाँ पे आपके पास रख लेना है। पंचमुखी हनुमान कवच की जो किताब है वो आप ले आना। अभी फ़िलहाल मेरे पास में यहाँ थी, लेकिन वो हमारे पंडित जी वो पंचमुखी का अभी क्या श्रावण मास चल रहा है ना, इसलिए वो जाप करने के लिए उनके पास नहीं थी, वो लेके गए, नहीं तो मैं आपको अभी पढ़ के पूरी विधि के साथ वो आपको समझाता। लेकिन अभी क्या मेरे पास जो किताब वो है नहीं, वो पंडित जी लेके गए हुए हैं। तो आप वो किताब लेके आना और वो किताब में से आप देख के पहले उसको कंठ से याद कर लेना। यदि कंठ से याद नहीं भी कर सकते हो तो भी आप सिद्ध कर सकते हो, उसको देख के भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो पढ़ना है तो उससे पढ़ना स्टार्ट करने या उसको चालू करने के पहले आपको क्या करना है, भगवान बालाजी के जो आराध्य देव हैं वो सीताराम, सीताराम सीताराम जय सिया राम जय सिया राम की आपको एक माला आप करना ही करना है। फिर ओम नमो नारायण एक माला जाप ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नाम से भी आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला जपनी है। ओम गंगणपते नमो नमः या श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, यानी गणेश जी महाराज की भी एक का जाप आपको करना है। उसके पश्चात आप अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, आत्मा में उनको धारण करके उसके बाद में आपके माता पिता का आशीर्वाद लें। यदि माता पिता नहीं है तो उनको भी आत्मा में धारण करके उनको दंडवत प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात आपको मूर्ति की तरफ मुख कर लेना है, नहीं तो आप उत्तर दिशा में मुख करके आसन पे विराजमान हो जाइए और ऐसे पूरा शरीर को खींच लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही आप शरीर को ऐसे ढीला देंगे यानी तो आपका ये मंत्र साधना सिद्ध पंचमुखी हनुमान सिद्ध नहीं होता। उसमें पंचमुखी हनुमान सिद्ध में करने में क्या है, शरीर का जो रहस्य है वो पंच तत्व पूरा खींचा हुआ होना चाहिए। खींचने के बाद में ऐसे इस मुद्रा में आपको बैठना है। फिर पंचमुखी हनुमान कवच का आपको जप करना है। जपते समय आपको जब भी वो जप चालू कर दे उससे पहले जय सिया राम की जय सिया राम का नाम लेना है, और उसको आप जब सिद्ध करने बैठते हैं उससे पहले आपको 5 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य ये नहीं कि शरीर से ब्रह्मचर्य रहे, आत्मा से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। अश्लील अशुद्ध खाब आपके आत्मा में वास नहीं करना चाहिए, और पूर्ण उसको आप सिद्ध कर लेते हैं
उसके जाप 108 पूर्ण कर देते हैं एक दिन में, उस दिन मंगलवार रहो उस दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, या आप अमावस्या के दिन भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन सिद्ध करेंगे तो उस दिन आप हनुमान दशांश हवन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भोग योग हनुमान जी को दिया नहीं जाता। अग्निवेग का जो भोग है वो अमावस्या को हनुमान जी को नहीं दिया जाता है। इसलिए आप ग्रहण काल में भी कर सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा और जैसा समय मिले उस हिसाब से आप सिद्ध करें। पूर्ण करने के पश्चात 11 दिन तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आत्मा से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए और शारीरिक भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, एकदम पूर्ण। कोई भी गलत वस्तु खाना पीना ये वो कोई भी ऐसा कार्य न करें, उसमें करने से आप वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आप जब जाप देने जाएंगे उन पंचमुखी कवच के, तो आपको जपते जपते 50 बार उसका जप आप दे देंगे। उसके पश्चात हनुमान जी आपकी परीक्षा लेने के लिए कोई भी रूप में, कोई भी आवाज़ में, कोई भी अपना उनका मर्जी रहेगा, उनका क्या है कोई पहले नहीं जान सकता। तो वो आपकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ पे आएंगे। तो वो सांप बन के भी आ सकते हैं, बंदर बन के भी आ सकते हैं, कोई ऐसा जहरीला विनाशकारी बिच्छू बन के आ सकते हैं, बड़ा कोई जहरीला कीड़े के रूप में आ सकते हैं, या कोई बड़े साधु के रूप में भी आ सकते हैं, और मनुष्य के रूप में भी आ सकते, कोई भी रूप में आ सकते हैं वो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मन में एक ही चीज़ धारण करना है, और ये नासिका का अग्रभाग है उसी पे आपको ध्यान रखना है, और हनुमान जी को आत्मा में उतार के रखना। आपका जो मन और आत्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ राम जी और हनुमान जी से ही इंक्लूड रहे, उसके बाहर सोचना नहीं है, इधर उधर झांकना भी नहीं है कहीं पे, और हिलना भी नहीं है, ऐसे पूरा तन के रहना है। वो पूरा जाप 108 होने के पश्चात आपको वही जो शुरू में आपने दिए थे जय सिया राम की एक माला जपना है, क्योंकि हनुमान जी जय सिया राम के नाम ही अति प्रिय। उनको जो कोई यदि सबसे प्यारी कोई चीज़ है तो जय सिया राम का नाम है। दूसरा, उनका जो रुद्र रूप, जो 11वां रूप शिव जी का है, तो आपको आपका गुरु भी आप मान सकते हैं, और उन ओम नमः शिवाय की भी एक माला का जाप आपको देना है, और गजानन भगवान का भी एक माला जाप आपको देना है। उसके पश्चात आपको दशांश हवन करना है। दशांश हवन करते समय आपको ये जो राम जी की आहुति डालनी है, शिव जी की आहुति डालनी है, प्रजापति की आहुति डालनी है, ब्रह्मा जी की आहुति डालनी है, गणेश जी महाराज की आहुति डालनी है, आपके कुल के देवता की आहुति डालनी है, और आपके इष्ट देव की भी आहुति डालनी है, पंचलोकपाल देवता की भी आहुति आपको डालनी है। घी और साकुले आप बना लें विधि विधान से। नहीं बनाना जानते हैं तो कोई भी पंडित जी के द्वारा, पंडित जी से आप लिखवा लें क्या क्या लगेगा। और जब आप ये साधना करते हैं तो उस समय मंदिर में आपको घी का, शुद्ध गाय का घी हो उसका दीपक लगाना है। वो दीपक के अंदर पीली सरसों जो रहती है, पीली सरसों बाज़ार में मिलती है, उसका आपको अंदर घी में छोड़ना है। दूसरा, जब आप ये करते हैं तो बांस की काटी वाला काटी नहीं, अगरबत्ती नहीं जलाएं, या तो धूप करें या तो धूप बत्ती आती है वो जलाएं। फिर वस्त्र जो है आपके वो लाल रंग के या पीले, ऐसा पीला कलर के होने चाहिए जब आप ये साधना करते हैं। और इसके पश्चात आपको जब पूर्ण हवन दशांश करने के पश्चात आप वहाँ से जब उठेंगे तो पूर्णाहुति भी करनी है, और राम जी की
या बालाजी महाराज की आपको आरती करना है। आरती करने के बाद भगवान को आरती देना है और आपको भी आरती लेना है। आरती लेने के पश्चात वो मूर्ति के समीप बैठ जाना है, उनको नमन करना है। नमन करके आशीर्वाद लेना है, नौरे से पूरा झुक जाना है और मूर्ति के सामने भगवान का आशीर्वाद ले। उसके बाद जो आपने प्रसाद चढ़ाया वो प्रसाद में से एक लड्डू बांट देना है, एक लड्डू आपको खाना है। एक बीड़ा 2 पान चढ़ाए थे, उसमें से एक पान बांट देना है और एक पान आपको खाना है, वो भी मंदिर के बाहर जाके खाना है। उसके बाद में आपको 21 दिन कंटिन्यू 21 दिन तक पंचमुखी कवच के हर दिन 7 बार जप करना है। हर दिन रात्रि 9 बजे के पश्चात, 11 बजे के पहले, 9 बजे के बाद में आपको घी का दीपक लगा के 21 दिन कंटिन्यू आपको 7 जप देना है और भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पण करना है। पूरा जब एक बार हनुमान कवच का जब पूरा होता है, एक पाठ पूरा होता है, तो आपको बोलना है श्री रामचंद्र भगवान को अर्पणमस्तु, यानी राम जी महाराज को, भगवान राम को अर्पण करना है। तो और इसकी जो पूर्ण विधि है यही है, इसमें आप त्रुटि नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। हार्ड इसलिए है, इसमें साथ परीक्षा ली जाती है, बिना परीक्षा के इसका आपको सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि हनुमान जी जो है, ये जो है धरती का सभी दुख दरिद्र दूर करने में, लाग लपट भूत प्रेत अंधन बंधन तांत्रिक क्रिया बंधन क्रिया, कोई ओपरी पराई ओचाटन या जिन जिनायात आपके सम्मुख यदि आपके आसपास मंडरा रहा है, तो जहाँ आप इसका जाप देंगे या आप इसको लिख करके यदि भोजपत्र पे आप लिख लेते हैं, या बिल ये क्या पान के पत्ते या पीपल का पत्ता या बड़ का पत्ता, उस पर आप सिंदूर के द्वारा लिख सकते हैं, हल्दी के द्वारा भी लिख सकते हैं, या लाल पेन, जो लाल पेन रहता है उसमें लिख करके उसके ऊपर चंदन सिंदूर और हल्दी मिला करके थोड़ा लेप लगा दे। उसके पश्चात आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो आप अपनी घर की और आपके कारोबार की, धंधे की सब पीड़ाएं दूर कर सकते हैं। आप यदि रोग से ग्रसित है तो उससे भी आप एकदम तंदुरुस्त हो सकते हैं। कितना भी बड़ा रोग रहा, तो कैंसर भी रही तो भी वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा, आपके घर के आसपास कोई यदि अड़ोसी पड़ोसी में कोई दुखी है तो उसका भी आप दूर कर सकते हैं, या आपके रिश्तेदार कोई है उसके आप कारोबार में, उसके घर परिवार में ऐसी कुछ पीड़ाएं हैं तो उनको भी आप दूर कर सकते हैं। तो आप इसको जब भी यूज करें तो उसमें ये ध्यान रखें कि पूरा धर्म अनुकूल कार्य होना चाहिए, उसमें निस्वार्थ होना चाहिए। यदि आप किसी को पीड़ा देने के भाव से, किसी को मजबूर करने के भाव से, या आप धन दौलत उसके द्वारा किसी को मजबूर करके इकट्ठा करने का प्लान करके करेंगे तो भी गलत ही रहेगा, उसका परिणाम दुष्परिणाम होगा। किसी को ईर्ष्या, किसी के साथ ईर्ष्या जाति भाव बना करके आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो भी दुष्परिणाम भोगेंगे। इसलिए ये क्या है, थोड़ा हार्ड है, तो सोच समझ करके आप पूरे विधि विधान के साथ करें। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे स्थान पे आए, मैं आपको पूर्ण विधि विधान से सिद्ध करा के दूँगा। कोई यहाँ पे मैं सिद्ध कराने का चार्ज नहीं लेता हूँ, ना यहाँ पे रहने खाने की आपको कोई चार्ज देना पड़ेगा, और पूर्ण ये बाबा की दया से आपका रहने खाने पीने का पूरा बाबा की तरफ फ्री रहेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं है। ऐसा जितना होगा उतना हम निस्वार्थ आपको सहयोग करेंगे। और हमारे यहाँ आने के लिए आप यूट्यूब पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं,
उससे एड्रेस ले सकते हैं, नहीं तो श्री वीर हनुमान धाम सुतो के नाम से जीपीआरएस पे आप यहाँ का रूट सर्च कर सकते हैं, उसके द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मेरे जो नंबर है वो आप नंबर लिख लो 7023398844। जय सिया राम भक्तों, जय सिया राम।